ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 7/5/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे बाप से करंट लेनी है तो क्या सर्विस में लगे रहो। बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में लगे रहते हैं, वही बाबा को प्यारे लगते हैं। सेवा और वही दिल पर चढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? इसका मुख्य कारण क्या है? खुशी नहीं रहती। जो खुशी इतनी रहनी चाहिए कि जिसका कोई पारावार नहीं, भगवान मिला। सत्युग में भी इतनी खुशी न रहे, इतनी खुशी है संगम पर वो खुशी नहीं रहती। उसका मुख्य कारण क्या है? उनको संशय। संशय। उत्तर है, याद के समय उनकी बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रहती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। कौन सी? हमारा कर्म अकर्म हो, कर्मातीत अवस्था वाला हो, बंधन मुक्त हो। बुद्धि हमारी स्थिर रहे, बुद्धि इधर उधर न भटके तो स्थायी खुशी रहेंगी। माया के तूफान दीपकों को, आत्मा रूपी दीपक को तूफान हैरान करते हैं, उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। ओम शांति का अर्थ कितना सहज है। ओम माना मैं आत्मा, शांति माना मैं शांत स्वरूप हूं। जैसे ओम नमः शिवाय माना, ओम माना मैं आत्मा शिव को नमन करती हूं। तो ओम माना मैं आत्मा, शांति माना शांत स्वरूप हूं।
बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ब्रह्मा बाबा ओम शांति। वो कहते हैं मैं परमात्मा हूं, ये कहते हैं ब्रह्मा बाबा मैं आत्मा हूं। तुम सब सितारे हो। सब सितारों का बाप भी तो चाहिए, वो भी सितारा है। गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। तो ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, और फिर लकी सितारे, उन सितारों में सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा है मम्मा, और बाकी हम सब है सितारे। हर एक की अपनी अपनी चमक। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। तुम में भी सब एक समान है क्या? सब कैसे हैं? नंबर वार, पुरुषार्थ अनुसार। त्याला पाय नका लावून, हलवून दिलं ते. पहा बरोबर आहे. राहू द्या बरोबर. जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, और फिर सितारों में कोई सितारे कैसे होते? चमकने वाले. कोई सितारे डिम होते हैं, कोई सितारे बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के एकदम आगे होते हैं. सितारे है ना. ऐसे तुम भी क्या हो? बाबा कह रहे ज्ञान सितारे. सूर्य कौन है? शिव बाबा है ज्ञान सूर्य. सूर्य की रोशनी कौन लेता है? चंद्रमा सबसे पहले. तो ब्रह्मा बाबा कौन है? ज्ञान चंद्रमा. और फिर है हम सब लकी सितारे. सब कैसे हैं? नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार. कोई की चमक बहुत ज्यादा, कोई की चमक कम. कहते ना चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा. आत्मा कैसी है? स्टार मिसाइल जैसे सितारा, ऐसे आत्मा है. यहां से और यहां से लाइन डाले तो जहां आत्मा पॉइंट मीट होता है वहां है आत्मा. बाप कहते हैं ये सितारे, ये आत्मा रूपी सितारे बड़े वंडरफुल है. एक तो इतनी छोटी बिंदी है, दुनिया में इस बिंदी का कोई को भी पता ही नहीं है. आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है. ये बड़ा वंडर है. तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है. कोई कैसे, कोई कैसे. बाप उनको बैठ याद करते हैं. किसको? बाबा उनको बैठ याद करते हैं. किसको? जो सर्विसेबल है और जो बाबा को याद करते हैं, जो बाबा को याद करते और जो पवित्र रहते और जो सर्विस में जो सर्विस करते. शिव बाबा ज्ञान सूर्य उनको याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं.
और कौन चमकते हैं? जो बहुत सर्विस करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा सर्विस करो कि सारा दिन सर्विस करो? क्या कहेंगे? कम से कम 8 घंटा तो ये सर्विस करना है। सारा दिन सेवा और याद, 100% सेवा 100% याद, ऐसा बाबा ने कहा। हमारा फायदा काय में? 100% सेवा। सेवा में फायदा है कि टाइम पास में फायदा है? सेवा का जमा होगा हमारा, उनको करंट मिलती है तुम्हारी, और उनको ही करंट मिलती है। जो सर्विस करते हैं उनको ही फिर करंट मिलती है। तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा से उसको क्या मिलती? सर्च लाइट मिलती है। किसको? जो बहुत सर्विस करते हैं तो बाबा से उसको सर्च लाइट मिलती। उसको एक्स्ट्रा बाबा अपनी सर्च लाइट देकर उसको पावन सतो प्रधान बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान। परंतु बच्चों में भी कैसे है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ, जो मेरे अर्थ अपना सब कुछ त्याग कर सर्विस में लगे रहते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और वही दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, इसलिए तो मंदिर का नाम क्या है? दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, तो किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना मंदिर, उसमें प्रजापिता ब्रह्मा सामने बैठा है, तो जरूर उनमें स्वरूप शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो कि उसमें ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो स्वर्ग की स्थापना भी है। और नीचे फिर बच्चे दिखाए हैं जो तपस्या में बैठे हैं। तो ये छोटा सा मॉडल रूप बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जो बाबा के क्या बनते हैं? जो बाबा के क्या बनते हैं? मददगार बनते हैं। तो उनका ही क्या बनता है? यादगार। और जो कन्नी काटते हैं तो इसका उल्टा, कहाँ सेवा है? अरे चलो रे यहां से, नहीं तो अपना भी नाम ले लेंगे। तो क्या? क्या उनका यादगार नहीं बनेगा? जो बहुत सर्विस करते हैं, जो बहुत मददगार होते हैं, तो यहां भी ऐसे ही है। महारथी, घोड़े सवार, और कोई तो है प्यादे। बच्चों में भी कैसे है?
नंबर बार। तो ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे कि ये हमारा ही यादगार है। उसमें जो मूर्तियां नीचे दिखाई तपस्या कर रहे हैं, इसमें हम भी है क्या वहां नीचे? सारी दुनिया में से पहले 108 जो होंगे, तो हम भी उतना पुरुषार्थ करते होंगे तो हम भी, हमारी भी मूर्ति होंगी वहां। अभी तुमको रोशनी मिलती है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य को सुनाते हैं तो वो सत्य सत्य कहते हैं। सत्य है महाराज, सत्य है महाराज। किसने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है? सत्य है महाराज। किसने कहा परमात्मा परम धाम के निवासी है? सत्य है महाराज। दोनों को सही कह रहे। किसने कहा मनुष्य का जन्म मनुष्य में होता? सत्य है महाराज। किसने कहा 84 लाख योनियां है? सत्य है महाराज। हर बात को क्या कहते? सत्य है। वास्तव में वो सब है झूठ। उसको सत्य समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, सत्य सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु समझने में क्या लगता है? बाबा तुमको रोज रोज समझाते हैं, परंतु समझने में टाइम क्यों लगता है? क्यों? बुद्धि जगह पर नहीं। आपने क्या कहा? बुद्धि में और विचार आते हैं। नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम तो नहीं लगता, लेकिन टाइम लगता है पवित्र बनने में। क्यों नहीं समझते? कह रहे पवित्र नहीं है। संपूर्ण पवित्रता जिसको कहा जाता। यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? पवित्रता। बाबा का टाइटल क्या है? पतित पावन। दूसरा कोई टाइटल नहीं। बाबा का कौन सा धंधा है? पतितों को पावन बनाना। बाबा का कौन सा धंधा नहीं है? कोई को नौकरी लगा देना, कोई को बंगला मोटर दिला देना, कोई की शादी करा देना, कोई उसका बच्चा नहीं उसके बच्चे पैदा करा देना। जो हद की इच्छाएं हैं, बाबा कहते हैं तो विनाश होने वाला है, मैं ये कराने थोड़ी आता। फैलाओ। मैं तो उलट कहता हूं तुमको समेटना है, समेटना है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, कोई आईसीयू में है, तबीयत खराब है और वो जाने वाला है, और कोई बाबा से कहता बाबा उसे बचाओ, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं सबको वापिस ले जाने आया हूं, सबको होलसेल में मौत देने वाला हूं, ये कह रहा है उसको बचाओ। मेरा तो टाइटल ही है कालों का काल महाकाल। मैं आता हूं तो तुम्हें मुक्त करने के लिए आता हूं, सब बातों से मुक्त। बाबा दुकान में कोई गिराइक नहीं, क्या करे? गिराइक भेजो। तुमको मैं ऐसी दुनिया में ले चलूंगा, तुमको दुकान में ही बैठने का काम नहीं रहेगा। चलते नहीं,
मुझे यही गिराइक दे दो। बाबा कहेगा नहीं, चलना तो पड़ेगा ही तो। हाँ, वो कहता है मेरा किराने का दुकान है, तो हे भगवान मुझे थोड़ा गिराइक दे दे अच्छे। तो एकदम नारद मुनि आते और कहते कि तुमको स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, चलो ऐसी दुनिया में ले चलता, वहां दुखी नहीं होगा, तुमको ये बिजनेस ही करने का काम नहीं, आराम से बैठ के खाना। बोली शुभ शुभ बोलो, अभी से स्वर्गवासी होना है क्या? मैंने ये थोड़ी कहा था। बोले तुमको वहां कोई दुख नहीं होगा, स्वर्ग में चलो। नहीं, मैं स्वर्ग में चलने तैयार हूं, लेकिन वहां का सामान मैं यहां बेच सकूंगा क्या? तो मैं आने के लिए तैयार हूं, वहां से मैं यहाँ आ सकूं, यहाँ से वापस वहां जा सकूं, फिर वहां का सामान मैं यहाँ लाऊं, फिर यहाँ लोगों को बेचूं, उसमें मैं मिलावट करके बेचने वाला हूं, कहता। ऐसी मेरी इच्छा है। वो कहता है अरे ये क्या इच्छा रखे तो तुमको तो बहुत समझाते हैं, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम तो नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। ये इम्प्यूरिटी है। मुख्य है याग की यात्रा। यहां तुम आते ही हो, यहां अटेंशन जास्ती होता है याग की यात्रा में। घर में जाने से इतना अटेंशन नहीं रहता। यहां सब नंबरवार है। कोई तो यहां बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा कि हम बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। कोई की तो बुद्धि में यही होगा। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि हमें दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई की तरफ तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है कि किसकी बुद्धि बाहर भटकती है। बैठा यहाँ है और बुद्धि यहाँ वहां भटकती है। कौन क्या करते हैं, किसको मुरली में झुटका आता है, सब बता सकती है। तो सितारे बहुत अच्छे सर्विसेबल है, उन्हों को ही बाबा, जो बहुत सर्विसेबल है, उन्हों को ही बाबा सर्च लाइट देते हैं और याद करते हैं, प्यार करते हैं, और उन्हों को ही बाबा दिल से लगाते हैं और सकाश देते हैं, और उन्हों को ही कह रहे देखता रहता हूं। बाबा वतन से उनको ही देखते रहते। बाबा वतन से किसको देखते हैं? बाबा की वतन से नजर यहां जाती तो किसको देखते हैं? पवित्र बनो नहीं, पवित्र बच्चों को। अभी मुरली क्या चल रही, जो सर्विसेबल है, जो बहुत सर्विस करते हैं, उन्हों को ही बाबा देखते रहते हैं। सारा दिन माताएं भोजन बना रही, बाबा किसको देख रहे उस समय? आपको ही देख रहे, सर्विस कर रही है। देखो, सर्विस 3 प्रकार की होती है, तन मन धन। बाप का लव उन पर ही रहता है, जो स्थापना में
मदद करते हैं। कौन सी स्थापना हो रही है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हूबहू कल्प पहले मिसल राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। ये तो ड्रामा का चक्र है, चलता ही रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग तो लगता ही है, फिक्र कम होती जाती है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी लेकर आए हैं। सिर्फ कहते क्या, मीठे मीठे बच्चों, सिर्फ कहते मीठे मीठे बच्चों क्या, तो अपना समझाओ और मुझे याद करो। पतित से पावन बनने के लिए सिर्फ मेरी याद में रहो। क्या कहते, क्यों याद में रहो? बंगला मोटर चाहिए इसलिए? किस लिए? हमें पावन बना। बस मुख्य बात है, मुझे पतित से पावन बनना है, तो तुम मेरी याद में रहो, मुझे याद करो। क्योंकि अल्लाह के लिए क्या कहते, पाक परवरदिगार, पवित्रता का सागर। हमको भी ऐसे पावन बनना है तो याद करो। अब हमें जाना है ना, कहाँ? क्या कह रहे उसके लिए बाबा? स्वीट होम। जिसके लिए तुम भक्ति मार्ग में क्या, इसी के लिए वापस जाने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते थे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, वापस घर जाना है, परंतु एक भी जा नहीं सका। क्या क्या माथा मारा? यज्ञ जप तप, घर द्वार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। कहाँ जाकर बैठे? जंगल में झाड़ के नीचे, जंगली जानवर, इसकी कोई चिंता नहीं, बस आएंगे खाएंगे तो मरेंगे, जाएंगे परम धाम, भगवान की याद में बैठ जाओ। गुफाओं में कहाँ कहाँ तपस्या की, भूखे प्यासे, पानी की एक बूंद नहीं, क्या क्या नहीं किया। ये शिव काशी कलवट, काशी कलवट खाए, उसमें कुआ है, एक तलवारें है लगी हुई, उसमें कूदी मारी तो कहते डायरेक्ट उसको मुक्ति मिलती, भगवान के पास जाते, कटते हुए जाते उसमें से। उसमें उस समय कूदी मारने वाले थे। पूरा मंदिर ऐसे लेट के जाना है, उल्टा ऐसे लोटांगन, ऐसे भी काम किए बहुत। किस लिए? ये माया से मुक्त होना है, वापिस घर जाना है। कितना माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकता। अब बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो अपने 84 जन्म। अल्फा और बे, बस बाप को याद करो, 84 का चक्र फिराओ, आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तो कोई नहीं जानते, अब तुम जानते हो, पर तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब हमको वापिस जाना है, इसलिए बाप को याद करना है
तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। संगम युग का 1 सेकंड भी, एक श्वास नहीं गया, 5 मिनट नहीं गए, लेकिन कल्प का भाग्य गया। ये तो सहज है ना, परंतु क्या आगे है? परंतु ये सब करो, परंतु तुम्हें पवित्र बनना। माया तुमको करने देंगी नहीं, नहीं, नहीं। कौन नहीं चाहता कि ये हो, ऐसा हो जाए? कौन नहीं चाहता? माया नहीं चाहती। माया तुमको भुला देती है। माया का काम क्या है? तूफान लाना, बाहर नहीं, अंदर तूफान चल रहा। और दीपकों को हैरान करना। माया बड़ी दुष्टर है। ये माया ही तुम्हारी दुश्मन है। इतनी शक्ति है माया में जो बैठने देंगी नहीं, बच्चों को बाबा की याद भुला देती है। आता हे मुरलीने चालता 1 तास योग करा म्हटलं ना, अर्धे जण उठून चालले जातात, आम्हाला काम आहे, कामच आठवते. असं वाटते किती नुकसान होऊन राहिलं आपलं. अर्ध शेत गेला आपला आजच. आणि तेच मुरली चालू आहे तर हे सांगत होते, दिवसभर हे केलं ना सेवा, तर आपल्याला असं वाटतं किती यांनी सेवा केली. त्याच्यात म्हणे माहीतच नाही पडत त्या सेवेमध्ये. उलट काय होते, घरी रिकामा असला ना तर इकडचे तिकडचे विचार, फिकर, हे कसं होईल काय होईल, आणि त्या सेवेत टाइम नाही माहित होत. उलट बाबासाठी करून आलो, उलट तो आनंद आहे त्यांचा. तो माया में इतनी शक्ति है जो बाबा की याद भुला देती है. वो खुशी स्थायी नहीं रहती. तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है. ये सब गुप्त बातें हैं. कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे. फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर फिर स्थिर हो जाती है, और कोई तो फट से भी स्थिर हो जाती है. कोई से तो कितना भी माथा मारो, उससे कितना भी माथा मारो तो भी उसकी बुद्धि में ठहरता नहीं. इसको ही माया की युद्ध कहा जाता है. कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, कर्म विकर्म भी नहीं होते, माया होती नहीं जो कोई उल्टा कर्म कराए. रावण और राम का ये खेल है. आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य. दिन है और रात है. संगम युग पर सिर्फ तुम ब्राह्मण ही होते हो. अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हुई, अब दिन शुरू होना है. हमारा खेल कौन सा है? चढ़ती कला, उड़ती कला. वो शूद्र वर्ण वाले थोड़ी ही ये बात समझते हैं. मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, और तुमको तो जाना है आवाज से परे. तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो. आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. आत्मा समझती है कि हमको बाप को याद करना है. भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते ही आए हैं. शिव के मंदिर में
शिव को बाबा जरूर कहते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ भी नहीं है। अभी तो तुमको ज्ञान मिला है कि वो शिव बाबा है, उनका ही ये चित्र है, वो तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वो लिंग के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करें, निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो भी चढ़ाते हो वो तुम ही पीते हो, भोग आदि भी जो तुम लगाते हो तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख आया हूँ, आगे तो इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर के मैं ये पार्ट बजा रहा हूँ, सर्च लाइट दे रहा हूँ। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास तो जरूर जाना ही चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। अब तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने ये सुना, अभी भी तुम सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे तो यहाँ आते हैं, आकर के बाबा का बनते हैं, बाबा बाबा भी कहते हैं, और आश्चर्यवत यहाँ से क्या भागंती हो जाते हैं। बाबा क्या कहते उसके ऊपर कि मुझ माशूक को तुम इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं भक्ति मार्ग में भी जन्म जन्मांतर तुम मुझे इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं और तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। तो क्यों? माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। माया क्या लगाती? बाबा को छोड़ा माना, माया ने क्या लगाया उसको? थप्पड़। चलो मेरे साइड। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव कैसे दौड़ता था। मुसलमान लोग भी ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोढा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोढा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था, बीमार आदि सबके लिए ही बनता था, लेकिन किसको भी कुछ नहीं हुआ, और ही बीमार बच्चे तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, ये नहीं होना चाहिए या ये चाहिए। चाहना को चोहरा माना जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। बाबा से मांगने से मरना भला। चाहना को चूहरा माना जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते मुझसे कुछ भी मांगो नहीं, मैं जो कहता हूं उस पर चलो, मेरी याद में रहो, श्रीमत पर चलो। जयंती दीदी क्लास में कहती है आज तक ऐसा अनुभव ही नहीं आया कि कुछ चाहिए था और मिला नहीं। भरपूर है, बहुत है। मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। बाप जानते हैं
बच्चों को क्या देना है। बाबा को सिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे ये करा दो, बाबा ऐसे हुआ तो देखो ऐसा होगा, फिर कितना अच्छा होगा, थोड़ा तो समझो। बाबा कह रहे बाप जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वो खुद ही देंगे। तुम सिर्फ क्या करो, याद में रहो, याद से पवित्र बनो, सर्विस करते रहो। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाबा को जो बाप भी समझते हो और बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा को जो बाप भी समझते, बच्चा भी समझते हैं कि शिव बाबा मेरा बच्चा भी है। बाबा मेरा बच्चा भी है। वो एक माता ने शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया था और उसका नाम भी रखा था। कह रहे कौन सा, पिल्लू। लेकिन शिव बाबा का नाम उन्होंने रखा पिल्लू। अच्छा नाम नहीं रखा उन्होंने, वो माता की भावना है। तो कुछ भी हुआ, पिल्लू चलो अपन बाजार में जाके आते, साथ में ले जाती थी। कुछ भी हुआ तो माता की चप्पल खो गई, पिल्लू मेरी चप्पल कहाँ है, तो देखा तो फट से मिल गई बोले। तो हर काम बाबा उसका करता था, भावना थी उनकी, नाम भी रखा उन्होंने। अपने छोटे बच्चे को भी पिल्लू बोलते ना प्यार से, ए पिल्लू इकडे नको जाओ, ये इकडे, ऐसा। तो जिसने बाबा को बच्चा भी बनाया है वो हाथ उठाए। सबने हाथ उठाया। अच्छा, हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। ये तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। ये बच्चा माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। कहते जितने बड़ा घर होगा, पिताजी की तबीयत खराब हुई तो पहले डॉक्टर याद आना चाहिए बच्चे को, वकील नहीं याद आना चाहिए। तबीयत खराब हो रही है तो यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वो जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो। तो ये ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री। तुम ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। शिव बाबा वो है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वो निराकार परमपिता परमात्मा, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। ये कोई को भी पता नहीं है कि ये गर्भ से नहीं आते हैं। समझते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं, ये समझाते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं
बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था है ब्रह्मा बाबा की, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उसको कहा जाता है वानप्रस्थ अवस्था। तो अब बाप तुमको कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पूरे 84 जन्म हुए, यहाँ है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं, कहाँ आकर बैठता हूं? जो इनकी आत्मा है, इनकी आत्मा जहां बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूं। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, तो इनका भी स्थान यहाँ है और मेरा भी स्थान यहाँ है। और तुमको कहता हूं, हे आत्माओं, क्या मैं इनमें आकर बैठता हूं? ये भी बैठे हैं आत्मा बाजू में, मैं भी आकर बैठा हूं। और तुमको क्या कहता हूं, हे आत्माओं, मामे कब याद करो। तो क्या पाप विनाश हो जाएंगे? कल कहा ना बाबा ने, योग अग्नि, पानी तो बुझाने वाला है, ये कर्म तो अग्नि में विनाश होते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, तो यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं, मैं आया ही हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक है, सदगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है विजयंती माला विष्णु की, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो, इतना याद करो जो माला का दाना बन जाओ। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते आए हो, परंतु जानते नहीं हो कि ये माला किसकी है। उसमें ऊपर में फूल है, वो कौन है? कि मेरू है, वो क्या है? जो दाने हैं वो कौन है? जिसकी माला फेरते हैं, समझते कुछ भी नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं कि सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा तो इससे ही निकला है। तो माला का अर्थ भी नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। तो बाप तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए हैं, 12 का अनुभव लिया है। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए, माला फेरते रहते हैं। अब है बिल्कुल ये अंधश्रद्धा। माला पूरी कर, फूल को फिर नमस्कार करते हैं। तो शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने, ये तुम अनन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको तो कुछ भी पता नहीं है। वो तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, उनको तो अर्थ कुछ भी नहीं पता। श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वो तो सत्युग के प्रिंस है, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। शिव बाबा को कहते हैं फूल, हे फूल, और हमको भी आप समान बनाओ। यह है माला का रहस्य, विजयंती माला। हमको विजयी बनना है, इतना याद करो। जो पहले 108 में आओ, उसका ही यादगार है विजयंती माला 108। उसमें ऊपर में जो फूल दिखाया है वो है शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर योग, रात्रि सोने से पहले याद का जाप। हमें किसी से क्रोध नहीं, कभी क्रोध नहीं, हमें प्रसन्न चित्त रहना। है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हमें 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए कुछ भी मांगना नहीं है। तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। बाबा ने क्या दिया आज? डायरेक्शन। मांगने से मरना भला। क्योंकि किस बात में कल्याण है तुमको नहीं पता। जिसमें हमको अकल्याण दिख रहा, उसमें बाबा को कल्याण दिख रहा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। दो नंबर है, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती है, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएंगी। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना।
जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला